नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया की कई कंपनियों की सोच बदल दी। गुड टू ग्रेट, यानी अच्छे से महान बनने की यात्रा। लेखक जिम कॉलिंस ने इस किताब में यह समझाया है कि कुछ कंपनियां सामान्य क्यों रह जाती हैं, जबकि कुछ असाधारण ऊंचाइयां क्यों छूती हैं। यह किताब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि लीडरशिप, टीम वर्क और व्यक्तिगत विकास के लिए भी एक गाइड की तरह है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक किताब की ऑडियो यात्रा। अध्याय 1, अच्छा दुश्मन है महान का। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर कंपनियां महान नहीं बनती क्योंकि वे अच्छे स्तर से ही संतुष्ट हो जाती हैं। यही संतोष उनकी प्रति और महानता की राह में सबसे बड़ी बाधा बनता है। औसत दर्जे से संतोष। महानता की सबसे बड़ी बाधा जब लोग सोचते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं तो वे महान बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। उदाहरण, छात्र पास होकर खुश हो जाते हैं लेकिन टॉपर बनने का सामर्थ्य रखते हैं। कंपनियां लाभ देखकर रुक जाती हैं जबकि वे बाजार में अग्रणी बन सकती हैं। लोग व्यक्तिगत जीवन में सीमित सफलता से ही संतुष्ट हो जाते हैं। महान कंपनियां बनाम औसत कंपनियां। सोच में अंतर। ज्यादातर कंपनियां महान क्यों नहीं बनती? आलस्य और संतोष। जब हमें लगे कि इतना काफी है तो हम आगे नहीं बढ़ते। गलत सोच, ये मान लेना कि महान बनना बहुत मुश्किल या असंभव है। जल्दबाजी, शॉर्टकट और तात्कालिक सफलता के चक्कर में सही दिशा छोड़ देना। महान बनने के लिए जरूरी मानसिक बदलाव। सिर्फ अच्छा बनने पर संतोष नहीं करना चाहिए। खुद से हमेशा पूछते रहना चाहिए, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं? महानता की ओर बढ़ने के लिए लगातार और सटीक मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अच्छा बनकर रुक जाना हमारी महानता की राह का सबसे बड़ा दुश्मन है। महानता के लिए जरूरी है कि हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकले और बेहतर करने की भूख को जिंदा रखें। अध्याय 2, लेवल 5 लीडरशिप। गुड टू ग्रेट के अनुसार महान कंपनियों के पीछे सबसे बड़ी ताकत होती है लेवल 5 लीडर। लेवल 5 लीडरशिप क्या होती है? ये लीडर्स बाहर से नमन होते हैं लेकिन अंदर से जबरदस्त संकल्प और दृढ़ता रखते हैं। वे सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं और असफलता का जिम्मा खुद लेते हैं। उनका मकसद सिर्फ खुद की पहचान बनाना नहीं होता, बल्कि कंपनी को महानता की ओर ले जाना होता है। लेवल 5 लीडर की खास विशेषताएं: नम्रता और विनम्रता। वे घमंड नहीं करते बल्कि शांत और जमीन से जुड़े रहते हैं। पेशेवर संकल्प, कंपनी को महान बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहते हैं। श्रेय देना जानते हैं। सफलता का श्रेय अपनी टीम या भाग्य को देते हैं। विफलता को स्वीकारते हैं। गलत होने पर दोष खुद लेते हैं। उत्तराधिकारी को तैयार करते हैं। अपने बाद आने वाले लीडर्स को और बेहतर स्थिति में कंपनी सौंपते हैं। लेवल 5 लीडरशिप बनाम पारंपरिक नेतृत्व। पारंपरिक लीडर खुद को आगे दिखाना चाहते हैं। लेवल 5 लीडर कंपनी और टीम को आगे बढ़ाते हैं। लेवल 5 लीडर कैसे बने? अपने ईगो को नियंत्रण में रखें। कठिन फैसले लेने से न डरें। दीर्घकालिक सोच रखें, केवल आज पर ध्यान न दें। निष्कर्ष, लेवल 5 लीडर्स महानता की नींव रखते हैं। उनमें विनम्रता, आत्मअनुशासन और दृढ़ निश्चय होता है। वे खुद को नहीं बल्कि कंपनी को कमाने का सपना देखते हैं। पहले कौन, फर्स्ट हु देन व्हाट। इस अध्याय में बताया गया कि महान कंपनियां पहले यह तय करती है कि किसके साथ काम करना है, न कि क्या काम करना है। मुख्य विचार: पहले सही लोग चुनो, फिर दिशा तय करो। सफल कंपनियां सबसे पहले सही लोग अपनी टीम में लाती है। एक बार सही टीम बन गई तो क्या करना है तय करना आसान हो जाता है। सही लोगों को टीम में लाना क्यों जरूरी है? सही लोग बिना नियंत्रण के भी सही निर्णय लेते हैं। वे बदलाव से नहीं घबराते। गलत लोगों के साथ योजना फेल हो सकती है। महान कंपनियां क्या करती है? पहले बस में सही लोगों को बैठाती है, फिर बस कहां जाएगी यह तय करती है। सही लोग योजना से ज्यादा जरूरी है। सही लोगों की पहचान कैसे करें? कार्य के प्रति ईमानदार और समर्पित होते हैं। टीम की सफलता को प्राथमिकता देते हैं। सीखने और सुधारने को तैयार रहते हैं। संकट में भी नैतिकता नहीं छोड़ते। गलत लोगों को टीम में रखने के नुकसान: टीम का मनोबल गिर सकता है, नेतृत्व कमजोर हो सकता है, दीर्घकालिक सफलता संभव नहीं। निष्कर्ष:
यह सिद्धांत न बताता है कि योजना से ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ कौन लोग हैं। अगर शुरुआत सही लोगों से हो तो मंजिल तय है। बेरहम सच्चाई का सामना करें। फैक्ट्स। महान कंपनियां अपनी स्थिति को लेकर कभी भ्रम में नहीं रहती। वे सच्चाई का सामना करती हैं, चाहे वो कितनी भी कठोर या कड़वी क्यों न हो। सच्चाई से भागना नहीं, सामना करना सीखें। महान बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों और ठिनाइयों को पहचानें। समस्याओं को छुपाना नहीं, खुलकर चर्चा करना चाहिए। महान कंपनियों की खास रणनीति। वे खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन अपनाती हैं। टीम को प्रोत्साहित करती है कि वे ईमानदारी से अपनी राय रखें, बिना डर के। सच्चाई को दबाने से नहीं, सामने लाने से समाधान निकलता है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स। आशावाद यथार्थवाद का संतुलन। आपको यह विश्वास रखना होगा कि अंततः सफलता मिलेगी, साथ ही आपको वर्तमान की कठोर सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। यह संतुलन ही महान कंपनियों को टिकाऊ सफलता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही महानता की ओर पहला ठोस कदम है। आशावादी बने, लेकिन सच्चाई से आंखें न फेरें। हेजहॉग कॉन्सेप्ट। साधारणता में गहराई। यह अध्याय बताता है कि महान कंपनियां खुद को 3 मुख्य बातों के आधार पर केंद्रित करती है और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्या है? एक सरल लेकिन गहरा मॉडल जो 3 प्रश्नों पर आधारित है। आप किस कार्य में सबसे श्रेष्ठ बन सकते हैं? आपको किस चीज से सबसे अधिक जुनून है? आपकी आर्थिक प्रेरणा कहां से आती है? जब कोई कंपनी इन तीनों के संगम, ओवरलैप पर ध्यान केंद्रित करती है तो वह महानता की ओर बढ़ती है। हेजहॉग बनाम फॉक्स लोमड़ी। फॉक्स बहुत सी चीजें करने एक ही चीज में निपुण होता है और उसे पूरी गहराई से करता है। हेजहॉग कंपनीज एक दिशा में पूरी ताकत से लगती है। निष्कर्ष। असफलता की कुंजी है अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट को पहचानना और उसी पर लगातार फोकस करना। यह स्पष्टता ही महानता की दिशा तय करती है। अध्याय 6। अनुशासित संस्कृति का निर्माण। महान कंपनियां सिर्फ रणनीति और योजना से नहीं चलती, बल्कि एक मजबूत अनुशासित संस्कृति से आगे बढ़ती हैं। अनुशासित लोग प्लस अनुशासित विचार, अनुशासित क्रिया। महानता के लिए सख्त नियमों की नहीं, स्व अनुशासित लोगों की जरूरत होती है। जब लोग स्वतंत्रता के साथ अनुशासन पूर्वक काम करते हैं तो चमत्कार होते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं। कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन एक ढांचे के भीतर। हर कोई जवाबदेही समझता है। लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट के अनुसार चल रहा हूं? ना कहने का साहस। अनुशासित लोग उन कामों को भी ना कह सकते हैं जो अच्छे लगते हैं लेकिन मुख्य लक्ष्य से नहीं जुड़े होते हैं। निष्कर्ष। अनुशासन कोई बाधा नहीं, बल्कि महानता का मार्गदर्शन है। अनुशासित संस्कृति बिना दबाव के लोगों को स्वतः प्रेरित करती है। अध्याय 7। टेक्नोलॉजी से लीडरशिप नहीं, सहयोग हासिल करें। महान कंपनियां को सहयोग के रूप में उपयोग करती है, लेकिन यह उन्हें सफलता नहीं देती। वे उसे एक उपकरण की तरह अपनाती है, लेकिन वह कंपनी की असल ताकत नहीं बनती। आप टेक्नोलॉजी को सही दिशा में कैसे उपयोग करें? टेक्नोलॉजी को अपनी वर्तमान ताकत बढ़ाने के लिए प्रयोग करें। यह कंपनी के उद्देश्य में बदलाव या नई दिशा लाने का जरिया नहीं बनती। और अनुशासित संस्कृति और रणनीति से कंपनी महान बनती है। यह था गुड टू ग्रेट का 1 से 7 अध्याय का सारांश।